दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो खबर दिखाई थी, आखिरकार उस पर मोहर लग गई। नीतीश कुमार ने जो एनडीए की बैठक बुलाई, पहले जनता दल यूनाइटेड की बैठक बुलाने का ऐलान किया जा रहा था, लेकिन बाद में खास तौर पर एनडीए के तमाम साथियों को बुलाया गया कि सब आइए बैठिए। पहले से ही तय था, वो अररिया से बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह और खासकर मोदी जी के लाडले गिरिराज सिंह को बख्शने वाले नहीं है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों के सामने नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जो खासकर बीजेपी को इसलिए भी चुभता हुआ नजर आएगा क्योंकि बीजेपी के हाईकमान के इशारे पर ही गिरिराज सिंह बिहार के अंदर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर जगह जगह जाकर विवादित बयान दे रहे हैं। अब इन सब के बीच लगातार जो सवाल उठ रहे थे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, उस पर मोहर लगाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में जो बयान जारी किया, उससे जाहिर हो गया कि नीतीश के करीबी खालिद अनवर हो, चाहे वो जमा खान हो, अगर वो गिरिराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक विचारधारा का विरोध कर रहे हैं तो बिना नीतीश कुमार से पूछे नहीं कर रहे हैं। आज आपको दिखाने जा रहा हूं एनडीए के साथ हुई बैठक के दौरान एनडीए के धागे कैसे खुलते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं आपसे पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूं, दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और बिहार विधानसभा चुनाव से भी ठीक पहले, यानी दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। झारखंड चुनाव तो सिर्फ एक संकेत है जनता दल यूनाइटेड के लिए। सारा का सारा खेल बिहार में आकर अटका हुआ है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी जो सुशासन बाबू वाली छवि थी, जिसको गहरा आघात पहुंचा खास तौर पर बीजेपी की वजह से, वो दोबारा खराब ना हो। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो प्रयास वो कर रहे थे, उसमें डेंट लगाने का काम कोई और नहीं, गिरिराज सिंह कर रहे हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा को निकालकर। मैंने तब भी कहा था कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर नीतीश कुमार भी नाराज है। और देखिए खबर पड़ी है, नवभारत टाइम्स की खबर थी, ये बैठक से पहले की थी। इसमें क्या है, इस बार नीतीश के निशाने पर ये दो नेता 28 को बैठक में सुनाने से चूकेंगे नहीं नीतीश। इसमें आगे जाकर खबर भी लिखी है जो हमने बताई थी कि प्रदीप सिंह ने अररिया वाले बीजेपी के सांसद, जिन्होंने ऐलान कर दिया था कि भाई सुनो, जिसको अररिया में रहना है हिंदू बनकर रहना होगा हिंदू स्वाभिमान यात्रा में, और दूसरी तरफ लगातार एक थप्पड़ मारे 100 थप्पड़ मारो मुसलमानों के, पता नहीं क्या क्या बयान गिरिराज सिंह दे रहे हैं, जबकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। बार बार नीतीश कुमार ये समझा रहे हैं ये सब मत करिए, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। जब ये बैठक हुई उस दौरान कुछ किया गया, देखिए ईटीवी भारत की खबर पढ़िएगा, क्या लिखा है। अल्पसंख्यकों को जाकर बताएं हमारी सरकार ने कितना किया। एनडीए की बैठक में नीतीश ने दिया जीत का मंत्र। ये खास तौर पर ये बयान जारी करना कि अल्पसंख्यकों को जाकर ये बताएं कि हमने उनके लिए क्या कुछ किया है, ये गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के विपरीत है। कैसे, जहां एक तरफ गिरिराज सिंह ये समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर कि भाई सुनो 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 कि बीजेपी की सरकार सबसे ज्यादा हिंदुओं के लिए करती है, तो वही नीतीश कुमार ने कहा है, बताया कि भाई सिर्फ हिंदू नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए खासकर मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया वो भी बताना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर आप तो अपनी पार्टी से एकजुट करते नजर आएंगे हिंदुओं को, जो देखा भी कितने लोकसभा चुनाव के दौरान आपके साथ एकजुट हुए, आपके भ्रम में नहीं फंसे, लेकिन इसके जरिए आपकी अपनी सहयोगी पार्टी की जड़ें काटने का आप काम कर रहे हैं। इसलिए खास तौर पर यह कहा गया है कि आप मुसलमानों के बीच जाइए और बताइएगा कि क्या कुछ हुआ। यानी इसे एक तरीके से बीजेपी के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देखा गया कि लोकसभा चुनाव के फौरन बाद ही भारतीय जनता पार्टी, मैं सरकार का नहीं कह रहा हूं, सरकार की बात नहीं हो रही, बीजेपी की मैं स्पष्ट कह सकता हूं, बीजेपी की एक विचारधारा एक स्पष्ट तौर पर आई है। वो किसी के कहने पर आई, शक नहीं होना चाहिए, सुबह नहीं होना चाहिए, क्या वो मोदी शाह कहने पर, क्योंकि देखा उन्होंने कि हिंदू एकजुट नहीं हुए, तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बड़ा सलीके से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रोग्राम यह है कि हिंदू एकजुट किस पर नहीं हुआ, राम मंदिर जैसे मुद्दे पर, जो इतना पुराना मुद्दा है उस पर एकजुट नहीं हुआ। एकजुट का मतलब मोदी के साथ खड़ा नहीं हुआ, उसने माना ही नहीं कि मोदी की वजह से मंदिर बन पाया, किसी ने नहीं माना, 240 सीटों पर सिमट कर रह गए। देखा आपने, अब इनको एकजुट करने का तरीका, जो पुराना हमारा फॉर्मूला बीजेपी का रहा वही, इनके पास कोई और तरीका। इनका कहना है कि हिंदू ऐसे एकजुट नहीं होगा, इनके लिए मंदिर बनवाइए, कुछ करिए, इससे नहीं, डेवलपमेंट तो करवाना ही नहीं है। अब करना क्या है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कुछ करिए, इससे माहौल खराब होता है, तनाव उत्पन्न होता है, और उसके बाद हिंदू मुसलमान हो जाता है कि तू हिंदू मैं मुसलमान। वरना झूठ बोल रहा हूं, बहराइच में जाकर देख लीजिए, बहराइच में ताजा हालात तो कुछ इस तरीके से ही बने हुए हैं। बहराइच में इस तरह के हालात हैं दोस्तों कि हिंदू मुसलमान करवा दिया इन्होंने।
अब जाकर पूछिए, ज्यादातर हिंदू मुसलमानों को कोस रहे हैं और मुसलमान भी कुछ ऐसी विचारधारा हिंदुओं के लिए रख रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? ये अचानक नहीं हो गया, ये पूरी सोची समझी तकनीक के तहत था। उसमें आपने देख भी लिया कैसे बीजेपी के विधायक हिंदू मुसलमान करने में जुटे हुए थे। बाद में खुलासा हुआ, बात अलग है, लेकिन खुलासा जब तक होता है तब तक इतना विवाद और इतना जहर फैल जाता है जिसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचता है। और यही काम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी करना चाहती है। दरअसल हिंदू स्वाभिमान यात्रा में अगर आप जाते हैं, अगर मैं कहूं कि मैं हिंदू हूं, मानकर चलिए, मैं जाता हूं, कोई बात बोलता हूं अपने, मेरा धर्म इतना अच्छा, हमारे धर्म में देखिए कृष्ण जी का जन्म हुआ, हमारे धर्म में भगवान श्री राम थे, मैं बताऊंगा मुझे ये क्यों कहना है कि मुसलमानों को मारो, क्यों कहा जाए, क्यों सिखों के बारे में बोलूं, क्यों बोलूं फिर मैं पारसी जैन बौद्ध के बारे में? हम बोलेंगे तो अपने धर्म का विस्तार करने जा रहे हैं ना। आप हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालें तो स्वाभिमान की बात करिए ना। हमें स्वाभिमान क्यों है? क्यों स्वाभिमान है? क्यों दूसरी तरफ मुसलमान है इसलिए? नहीं ना। तो यही इनके साथ खेल है। ये दरअसल चाहते यही है कि ऐसे ऐसे बयान दो, कोई ना कोई बवाल हो, कोई तमाशा खड़ा हो और उस तमाशे के बाद हिंदू मुसलमान हो जाए। खैर, इस पर मोहर लगाने का काम किया नीतीश कुमार ने कि ये चलने वाला नहीं है। हमने मुसलमानों के लिए भी काम किया और ये हमारी पार्टी के सांसद और विधायक, हमारी पार्टी के पदाधिकारी एक एक को जाकर बताएंगे मुसलमानों को हमने काम किया। हिंदू स्वाभिमान यात्रा से सरकार का लेना देना नहीं है। लेकिन अब मैंने बात की थी आपसे शुरुआत में एनडीए में बिखराव की, तो खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर देखिए, आस्था की खबर है, सीएम आवास पर एनडीए की बैठक में पहुंचे तमाम नेता, पशुपति पारस को न्योता नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है और ये दिल्ली वालों को चुनौती इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में जब सरकार में शामिल हुए चिराग पासवान, तो चिराग पासवान को शामिल तो कर लिया, मंत्री तो बना लिया, लेकिन चिराग पासवान लगातार हर मामले में, कई मामले, सुप्रीम कोर्ट का SC/ST कोटे में कोटे वाला फैसला, उसके बाद आपने देखा था कि जातीय जनगणना का मुद्दा था, उसके बाद भारत बंद वाला मुद्दा था, मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वाला मुद्दा था, मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम बोर्ड वाला मुद्दा था। हर मुद्दे पर बीजेपी को खींचने और सरकार की खिंचाई कर रहे थे। ऐसे में किसकी एंट्री कराई थी मोदी शाह ने मिलकर? पशुपति पारस की। पशुपति पारस के सहारे चिराग पासवान की लगाम खींचने की तैयारी थी, लेकिन उल्टी लगाम किसकी खींच दी गई आराम से पशुपति पारस की, और एक संदेश पहुंचा दिया कि तुम्हारे कहने पर नहीं करेंगे हम कुछ। जी हाँ, यही है संदेश। जबकि ये जानते हो कि मोदी शाह के इस समय और करीब आ गए हैं पशुपति पारस, फिर भी आप देखिए नीतीश कुमार ने अपनी एनडीए वाली बैठक में न्योता तक नहीं दिया पशुपति पारस को और कुछ नहीं कर पाए दिल्ली वाले। ये अपने आप में चुनौती है कि थोड़ा आप भी संभल कर रहिए। अगर आप हमें संभलने की चेतावनी देते हैं तो ये 303 वाली बीजेपी नहीं है, 240 वाली है। अगर हमने वैसा की खींची ना, मैंने और चिराग पासवान ने मिलकर, आराम से गिर जाएगी सरकार। ये इस बात का संकेत दे दिया गया है कि किसी को भी थोप ना दें और अपने सांसदों को रोक कर रखें। यानी कुल मिलाकर 28 तारीख की बैठक ने काफी कुछ समझा दिया है। मैं आपसे पहले भी कह रहा था और आज भी कहता हूं, हो सकता है इस बार की दिवाली नीतीश वाली त्योहार तेजस्वी वाली हो जाए। नमस्कार।